दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज दोस्तों हम लोग इस क्लास को फटाफट रिवाइज करेंगे और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों ये क्लास स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल, टीएसटी, पीएसटी, सुपर टेट, केवीएस, आरओ एआरओ, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें जीएस का यह पोर्शन आता है। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले चार लाइनें आप लोगों के लिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो दोस्तों आइए अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक है जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। तो देखिए, भूमि है, जल है, हवा है, जो कि पृथ्वी पर मौजूद है। दूसरी बात आप समझे कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ब्रह्मांड में ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्या है दोस्तों? जीवन संभव है। और यहां मानव जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व है वह भूमि है जिस पर मनुष्य रहता है, जल है जिसको वह पीने के लिए, अन्य कामों के लिए उपयोग करता है, हवा जिसमें वह सांस लेता है। ये सब के सब तत्व पृथ्वी पर मौजूद है जिससे कि मनुष्य जाति पृथ्वी पर जीवित है। आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें तीन महत्वपूर्ण घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं दोस्तों? भूमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है। भूमंडल वह स्थान होता है जहां पर ठोस भाग हो, स्थल हो, उसे भूमंडल कहते हैं। वायुमंडल एक ऐसा स्थान होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ गैसें और वायु हो। वायु में सारी गैसें मिक्सचर के रूप में पाई जाती हैं, मिश्रित रूप में होती हैं। जलमंडल ऐसा स्थान जहां पर जल हो, जैसे महासागर। तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वह है भूमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। जिस पर मनुष्य जाति अपने घर बनाए हैं, अपने गोडाउन बनाए हैं, चलता फिरता दौड़ता भागता है, जो जमीन है उसी को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व कैसे पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार की फसलें जमीन से उगाई जाती हैं जिनको काटकर एक विशेष अनाज के रूप में, फिर खाने के रूप में परिवर्तित करके मनुष्य जात या अन्य जानवर अपना पेट भरते हैं। अन्य जानवर हैं वो इसे चरकर या अन्य तरीके से उपयोग करके अपना पेट भरते हैं। जो पृथ्वी की सतह है वह दो भागों में डिवाइड है। कितने भागों में दोस्तों डिवाइड है? दो भागों में। जो बड़े स्थलीय भूभाग हैं उनको महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाद्वीप। जैसे एशिया महाद्वीप आप लोगों ने सुना होगा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो इन महाद्वीपों के बारे में भी आपने सुना होगा। तथा बड़े जो जलाशय होते हैं उनको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। इन सागरों के नाम भी आपने सुने हैं। और इनकी एक विशेषता यह भी है दोस्तों, ये आपस में कहीं ना कहीं से जुड़े हैं। पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर पानी है। कितने हिस्से पर है दोस्तों? 2/3 पर। अर्थात पृथ्वी का कुल हिस्सा अगर 3 है तो उसके 2 हिस्से पर पानी है और एक हिस्से पर ही भूमि है। और विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है वह माउंट एवरेस्ट है जिसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों, और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वह 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे जो गहरा भाग है वह प्रशांत महासागर में है जिसको मेरियाना ट्रंच
या हिंदी में मेरियाना गर्त भी कहते हैं। इसकी गहराई है 11,022 मीटर, अर्थात 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता, इसलिए 11,000 मीटर में 11 किलोमीटर है। तो जो मेरियाना ट्रंच है दोस्तों, उसकी गहराई 11 किलोमीटर और 22 मीटर है। दूसरा फैक्ट देखते हैं क्या है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। ये दोस्तों एक जीएस का क्वेश्चन हो गया। कैसा हो गया? जीएस का हो गया, या यूं कहें स्टैटिक जीके का हो गया। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के ऐसे कौन से पहले व्यक्ति थे जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट पर्सन थे। तो उनका नाम था तेंजिंग नोर्गे शेरपा। डेट पूछी जाए 29 मई 1953 को। और इनके साथ और कौन थे? एक जो पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी। अब देखते हैं तीसरा फैक्ट क्या है। जापान की जुंको ताबेई, देखिए क्या है, जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। देखिए दोस्तों, जापान की अगर महिला की बात की जाए विश्व में, तो सबसे पहले जापान की थी जुंको ताबेई। किस सन में? 16 मई 1975 को। इसके अलावा भारत की जो पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी, बछेंद्री पाल। क्या नाम था उनका? बछेंद्री पाल नाम था। 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने कदम रखा था। और इसी में थोड़ा सा एक क्वेश्चन और जोड़ते हैं। जो इंदिरा गांधी जी हैं, उनकी भी गोली मारकर जो हत्या की गई थी 1984 में की गई थी। और जो भोपाल त्रासदी वाली जो घटना घटित हुई थी जिसमें काफी लोगों की डेथ हो गई थी आइसोसाइनाइड गैस की वजह से, वो भी घटना 1984 की ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, आपके सामने है। महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यह विश्व जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। यह महाद्वीप है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि महाद्वीप कितने हैं पृथ्वी पर, तो 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कौन से? 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। आइए देखते हैं, अब महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, महाद्वीप वह स्थल होता है जिसमें भूमि होती है। देखिए पहला क्या है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया में दोस्तों हम लोग भी निवास करते हैं। चीन भी इसी में आता है और रूस भी इसी में आता है। इन बातों को आप लोग विशेष याद रखें। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अपना भारत देश है वह किस महाद्वीप में है, तो ये एशिया महाद्वीप में आता है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में है। मतलब दोस्तों 1/3 भाग, अगर पृथ्वी का कुल हिस्सा 3 है तो एक हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? एशिया ही महाद्वीप है। क्या है? एशिया महाद्वीप है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस बात को आप लोग याद रखें। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और कर्क रेखा ही भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में भी बांटती है। कर्क रेखा की जो स्थिति है 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में है और विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ये 0 अंश पर स्थित होती है। दोस्तों, कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वो 8 राज्य है मित्र पर गमछा झार, मां से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा और मित्र पर पा से क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, मित्र पर गमछा झार, तो मित्र पर गमछा झार, तो दोस्तों इस पर क्या बनेगा? गुजरात बन जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। ये 8 क्या आपको राज्य मिल गए। देखिए एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप भी एक क्या है? महाद्वीप है। और अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एशिया महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है, ये किस पर्वत की वजह से अलग होते हैं, तो वह दोस्तों होता है यूराल पर्वत।
कौन सा होता है दोस्तों? वह होता है यूराल पर्वत। और जो यूरोप से अलग करता है, यूरोप एशिया के संयुक्त भूभाग को दोस्तों कहा जाता है यूरेशिया। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया इक्वल टू यूरेशिया। आइए अब आगे फैक्ट देखते हैं क्या है। देखिए, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो वह है दोस्तों अफ्रीका। विषुवत रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों, जो अफ्रीका है ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला एशिया है। और जो विषुवत रेखा है यह अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती है। और अफ्रीका से ही कर्क रेखा और मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों को तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का जो रेगिस्तान है, पूरे विश्व में फेमस है गर्म रेगिस्तान, वह दोस्तों कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में ही है। जो अफ्रीका में स्थित है विश्व की सबसे लंबी नील नदी कौन सी दोस्तों? नील नदी जो है अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। अब आगे तीसरा फैक्ट देखते हैं। यूरोप यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। जो यूरोप है वह एशिया के पश्चिम में स्थित है। और यह एशिया से जो अलग होता है वह यूराल पर्वत के माध्यम से अलग होता है। आर्कटिक जो रेखा है इससे होकर गुजरती है। देखिए, आपने पढ़ा एशिया से कर्क रेखा निकली। अफ्रीका जो कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इससे कर्क, भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों की तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती हैं। जो यूरोप है यह एशिया के पश्चिम में स्थित है। और यूराल पर्वत से अलग होता है कौन? एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। दूसरी बात, यूरोप महाद्वीप से आर्कटिक रेखा होकर गुजरती है। ये तीनों तरफ से किससे? जल से घिरा है, अर्थात इसके तीनों साइड पानी है। अब आगे देखते हैं चौथा नंबर। देखिए क्या है दोस्तों, उत्तरी जो या उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया था, दूसरा अफ्रीका था, तीसरा उत्तर अमेरिका है जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है। देखिए, उत्तर अमेरिका जो है वह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्लियर। इसके अलावा यह दक्षिण अमेरिका से भी जुड़ा है, एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। पनामा दोस्तों स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अब पांचवा फैक्ट देखते हैं। दक्षिण अमेरिका इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, नाम से दोस्तों क्लियर होता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसका अधिकांश भाग कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में ही होगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसको एंडीज कहते हैं, वह दोस्तों इसके दक्षिण की ओर फैली हुई है। और मैंने आपको बताया था अफ्रीका में जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वह है वहां पर बहती है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज, वह इसके दक्षिण भाग की ओर है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन बहती है। ध्यान रखिएगा, हमने जो अफ्रीका में पढ़ी थी, अफ्रीका महाद्वीप में, वह नील नदी वह सबसे लंबी है, अर्थात लंबाई में अफ्रीका में बह रही है नील नदी। और दक्षिण अमेरिका में पर्वत श्रृंखला तो लंबी पाई जाती है एंडीज, इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी नदी या चौड़ी नदी जिसे आप कह सकते हैं अमेजन भी बहती है। अब आगे देखते हैं 6 नंबर क्या फैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया जो है वह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वह ऑस्ट्रेलिया जो है वह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। यह भारत से नीचे है, विषुवत रेखा से बहुत नीचे है। तो यह दोस्तों कहाँ है? यह हमें दक्षिण में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र तट से घिरा है।
महासागरों तथा समुद्र तट से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। आइए 7 नंबर फैक्ट देखते हैं क्या। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। जो अंटार्कटिका है दोस्तों, यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका शब्द जैसे आए क्लियर दोस्तों, जब भी आप अंटार्कटिका शब्द सुने तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये दक्षिण की बात हो रही है। अर्थात जो अंटार्कटिका द्वीप है वह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जो दक्षिण ध्रुव है वह इसके मध्य में स्थित। कभी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिसके मध्य में दक्षिण ध्रुव स्थित है। क्या है दोस्तों? जो दक्षिण ध्रुव है वह स्थित है। तो दोस्तों वह है अंटार्कटिका महाद्वीप। यह हमेशा मोटी बर्फ के परतों से ढका रहता है। पता ही चल रहा जब दक्षिण में है तो बर्फ होगी। ये किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं, बट बहुत सारे रिसर्च सेंटर यहाँ पर बने हुए हैं। भारत की भी बहुत से शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। क्या है दोस्तों? शोध केंद्र स्थित हैं। उनमें में से एक दो के नाम भी आपको हम बताते हैं, जैसे मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। देखिए दोस्तों, भारत के अलावा अन्य देशों के भी यहाँ पर शोध केंद्र हैं। इस बात को आप लोग जरूर याद रखें। अब यहां से दोस्तों देखते हैं हम लोग, जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। अर्थात पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर क्या है? जल है। अगर टोटल पृथ्वी के 3 हिस्से हैं तो 2 हिस्से पर पानी है और 1 हिस्से पर स्थल है। जलमंडल के जल सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर है, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल, वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं इसमें। इस बात को जरूर आप लोग याद रखें। अब दोस्तों यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। देखिए, महासागरों में लगभग 97% पानी पाया जाता, जिसे आप पी नहीं सकते, वह बहुत अधिक खारा होता है, मानव के उपयोग में भी नहीं आ सकता है। ठीक है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमि का जल के रूप में पाया जाता है, लगभग 3%। ठीक है दोस्तों। एग्जैक्ट अगर कभी पूछा जाएगा तो वो आएगा दोस्तों 97.5। कितना आएगा दोस्तों? 97.5 आएगा, 97.5। जो 1% है वह भूमि के नीचे पानी है और 1.5% बर्फ के रूप में सुरक्षित है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता, अर्थात बहता रहता। अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए प्री में कि महासागरीय जल की 3 गतियां कौन सी, तो आप बता सकते तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। दोस्तों जैसे जैसे पढ़ा रहे इससे शॉर्ट करके भी आप नोट्स बना सकते हैं। अब अन्य टॉपिक है अपने पास महासागर जो कि आपस में जुड़े हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। देखिए दोस्तों, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। कितने? 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, जिसको मेरियाना ट्रंच कहते हैं, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। कभी कभी पूछा जा सकता है जो प्रशांत महासागर है उसके चारों तरफ कौन से देश या कौन से महाद्वीप है, तो एशिया है, ऑस्ट्रेलिया ये महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों तरफ है। देखिए, एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इसके आसपास स्थित है चारों तरफ। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, वो भी महासागर से रिलेटेड। देखिए, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। कभी ऐसा प्रश्न आए कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर के बाद प्रशांत महासागर सबसे बड़ा हो गया। दूसरा है अटलांटिक महासागर। अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। कभी ऐसा भी प्रश्न आता है, ऐसा कौन सा महासागर है जो एस आकार का है? तो अटलांटिक महासागर है डियर स्टूडेंट्स। वह अंग्रेजी का जो अल्फाबेट होता है एस, उसके अनुसार होता है। एस फॉर सन, सन मीन सूरज। इसके पश्चिमी किनारे पर देखिए, इसके पश्चिमी किनारे पर
उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। देखिए, अटलांटिक महासागर के पश्चिम की ओर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा दत्तुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। अब जो आप ये शब्द देख रहे हैं दंतुरित, क्या है दोस्तों दंतुरित? इसका मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी। जो इसकी जो किनारे वाला हिस्सा है वह कैसा कटा फटा है, जिससे वहां पर पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए बेहतरीन बिजनेस करने की व्यवस्था है। आराम से वहां सिर्फ खड़े होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भेजने के लिए सुविधाजनक होते हैं। अब तीसरा फैक्ट देखेंगे। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी भारत के नाम पर किसका है? हिंद महासागर रखा गया। यह महासागर लगभग कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में क्या? एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। बस इस बात को याद रखें आप लोग कि भारत के नाम पर कौन से महासागर का नाम है? हिंद महासागर। आकृति त्रिभुजाकार, उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, 4 नंबर दोस्तों। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। जो दक्षिणी महासागर है वह जो अंटार्कटिका है महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। जो दक्षिणी महासागर है यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक कैसा है? कवर इसने कर रखा है, वहां तक यह फैला हुआ है। 5वां फैक्ट देखते हैं महासागर का। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक कहां स्थित है? यह उत्तर ध्रुव में दोस्तों स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है। देखिए, अगर कभी ऐसा पूछा जाए ऐसा कौन सा महासागर है जो प्रशांत महासागर से एक सक्रिय भाग के माध्यम से जुड़ा है, तो वह दोस्तों है आपका आर्कटिक महासागर है जो प्रशांत महासागर से जुड़ा है और इसको कहते हैं हेडसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। कभी ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि हेडसे बेरिंग जल संधि जो है वह किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो आप कह सकते आर्कटिक और प्रशांत महासागर को। आर्कटिक और प्रशांत महासागर को हेडसे बेरिंग जल संधि जोड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है वायुमंडल। वायुमंडल हमारी पृथ्वी ओर से, हमारी जो पृथ्वी है चारों ओर से गैस की परत से घिरी है। यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर चारों ओर है। क्या है दोस्तों? हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में दोस्तों विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, स्पेशली नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती, 0.03% पाई जाती है। अन्य गैसें भी मिक्सअप में दोस्तों पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, यह हमें वायु प्रदान करती तथा जिससे हम सांस लेते हैं। सभी को पता है कि ऑक्सीजन सांस लेते हैं। यह वायुमंडल सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जो वायुमंडल कितने किलोमीटर तक फैला है? 1600 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। वो 5 परतें दोस्तों आप सभी को पता है। क्या है दोस्तों? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बाह्य मंडल के रूप में विभाजित है। देखिए दोस्तों, इनके नाम आपके सामने हैं। क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल। और आयतन के अनुसार जो नाइट्रोजन है 78% है, ऑक्सीजन 21 है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, ऑर्गन 0.093% है, अन्य सभी 0.04%। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है और जो नाइट्रोजन है दोस्तों प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, स्पेशली फॉर इंपॉर्टेंट किसके लिए? फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे दोस्तों, यहां से ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर
सबसे अधिक होता है। कहाँ होता? समुद्री तल पर यह सबसे अधिक होता, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेजी के साथ घटता जाता है। क्या होता है दोस्तों? तेजी के साथ ये घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर, देखिए अब बात हो रही कि जो पहाड़ों पर आपने देखा होगा कि सुना भी होगा दोस्तों, जो पर्वतारोही होते हैं अपनी पीठ पर एक सिलेंडर लेकर जाते ऑक्सीजन का। सोचा क्यों? क्योंकि दोस्तों पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। तो घनत्व क्या होता है? पहाड़ों पर कम होने लगता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते तापमान भी दोस्तों घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। जो वायुमंडल होता है वह दोस्तों क्या है? पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। हम सभी लोग जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो वह ऊपर उठती है, फिर ठंडी वायु उस स्थान को घेरने आती है। तो ध्यान रखिएगा, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जहां उसको खाली स्थान मिलेगा वहीं स्पीड से जाएगी। जब स्पीड से जाएगी तो उसका दाब कैसा होगा? उच्च होगा। ठीक है। जहां का दाब कम होगा वहीं तो जाकर दाब ये कवर करेगी। तो जो तेजी से वायु जाएगी अर्थात उच्च जो दाब होगी, निम्न दाब की ओर वायु बहती है। अब हम लोग देखते हैं आगे जीव मंडल। जीव मंडल क्या होता है? जहां पर तीनों मिलते हैं। क्या क्या? स्थल मंडल, देखिए जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है स्थल मंडल, जल मंडल और जिसको आप वायुमंडल कहते हैं। स्थल हो, भूमि हो, जमीन हो, जल हो, हवा हो, जो इनके बीच का जो सीमित स्थान होता है, सीमित भाग होता है, उसी को कहते हैं जीवमंडल। बायोस्फीयर इसको इंग्लिश में कहा जाता है और यहीं पर दोस्तों जीवन भी संभव है। क्या यहीं पर प्राणी, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी हो सकते हैं। पेड़ पौधों के विभिन्न प्रकार की प्रजातियां भी हो सकती हैं। ये एक जीव मंडल का एग्जाम्पल है। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। जंतु जगत जिसमें सिर्फ और सिर्फ जानवर आते हों, पादप जगत जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां आती हों। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते। बिल्कुल दोस्तों, पेड़ पौधे अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं और पेड़ पौधों के लिए हम लोग भी इंपॉर्टेंट हैं। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो हरे पेड़ पौधे उसे अवशोषित कर लेते हैं। दोस्तों ये चैप्टर फटाफट हमने आपको रिवाइज भी करवाया है और शॉर्ट नोट्स भी बनवाए हैं। तो आपको बस दोस्तों इतना ही करना है कि इस क्लास को अच्छे से पढ़ें और अपने सपने साकार करें। साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाना सीख लें और बना भी लें। आपने पढ़ा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ा, ठीक है, इसमें भूमि, जल तथा हवा इतनी चीजें मौजूद है। फिर आपने भूमंडल पढ़ा, वायुमंडल, जलमंडल देखा। फिर आपने महासागर वगैरह एक दूसरे से जुड़े ये पढ़ा। फिर विश्व का सबसे ऊंचे एवरेस्ट के बारे में पढ़ा, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर आपने मेरियाना गर्त के बारे में पढ़ा, 11,022 मीटर इसकी गहराई है। फिर आपने न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा के बारे में पढ़ा, जो 1953 में सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर गए थे, अर्थात सबसे पहले जो लोग गए थे। फिर महिला की बात करेंगे तो जापान की जुंको ताबेई थी, जो 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। भारत की बात करेंगे बछेंद्री पाल, जो 23 मई 1984 पर गई थी। और जो महाद्वीप हैं वह दोस्तों कितने हैं? 7 हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एशिया जो है वह सबसे बड़ा है। फिर अफ्रीका है दोस्तों, दूसरे नंबर का है। यूरोप भी एक महाद्वीप है जो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत से अलग होता है। और जो उत्तर अमेरिका है यह विश्व का तीसरा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसको एंडीज कहते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी नदी भी है अमेजन, और अफ्रीका में नील नदी थी। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और यह कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इसके चारों तरफ दोस्तों पानी है। अंटार्कटिका की बात करें तो यह बहुत बड़ा महाद्वीप है, यह भी दोस्तों दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शोध केंद्र हैं। और पृथ्वी की बात करें 71% पर पानी है और 29% पर स्थल है, अर्थात 2/3 हिस्से की बात हो रही है।
और जो सागर है, महासागर, उसमें 97% पानी खारा है, जिसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते। 3% है, जिसमें में से 1.5% लगभग बर्फ के रूप में, और 1-1.5% कितना है, ये भूमि के नीचे है दोस्तों। एग्जैक्ट वैल्यू 97.5 है, वो मैंने आपको बता रखी। गतियां 3 बताई थी, तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। फिर महासागर बताया था, प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, और इसके आसपास मैंने बताया था एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अटलांटिक सबसे दूसरे नंबर का है, इसकी आकृति एस जैसी होती है, और किनारे पर एवं देखो, इसके किनारे एवं उत्तर में उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। हिंद महासागर जो कि भारत के नाम पर है, ठीक है, इसकी आकृति है त्रिभुजाकार, और ये एशिया, देखिए इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिण अंटार्कटिका महाद्वीप किसे, जो दक्षिणी महासागर है वह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, इस बात को आप लोग याद रखें। आर्कटिक महासागर क्या है दोस्तों, यह ध्रुव में स्थित है, कहाँ, उत्तर ध्रुव में स्थित है, और यह प्रशांत महासागर की छिछले वाली जल अर्थात प्रशांत महासागर से जुड़ता है, और किस जल संधि के माध्यम से, हेज से बेरिंग जल संधि के माध्यम से। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, वायुमंडल टोटल 1600 किलोमीटर तक है ऊंचाई तक, और इसमें विभिन्न प्रकार की परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें पाई जाती है इसमें, ठीक है। घनत्व घटता जाता है जब ऑक्सीजन पर जब पहाड़ पर लोग बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तापमान भी घटता है और घनत्व में कमी होती है। जीवमंडल ऐसा स्थल होता है जहाँ पर स्थल, जल तथा हवा तीनों एक सीमित भाग होता, और जहाँ पर जीवन संभव क्या होता है, जीवन संभव होता है। जंतु जगत और पादप जगत में 2 में यह डिवाइड किया गया है दोस्तों। यहाँ अपना यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इसे फटाफट आप लोग कंप्लीट करें और सपने साकार करें। ऐसी क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, बट आपको करना क्या, इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।